श्रीमती रश्मि सिंह पूर्व विधायक तखतपुर ने पत्रकार वार्ता में बताया, युक्तियुक्तकरण में कर स्कूल बंद कर शराब दुकान खोलने में जुटी है भाजपा सरकार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा राज्य में सरकारी स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कहा, सरकार शिक्षकों के भर्ती करने की बात कह रही है। दूसरी तरफ युक्तियुक्तकरण से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूल बंद होने के बच्चों के भविष्य खतरे में है और युक्तियुक्तकरण के नाम से शिक्षा विभाग में लेन देन कर भ्रष्टाचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आदेश उल्लंघन करते हुए युक्तियुक्तकरण का कार्य कर रही है, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा कलेक्टर, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री तक शिकायत की गई है। परंतु इन शिक्षकों की फरियाद कचरे की टोकरी में डाल दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता शिक्षकों की आवाज का समर्थन करते हुए युक्तियुक्तकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक जिला मुख्यालय में आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। रश्मि सिंह ने कहा, युक्तियुक्तकरण से प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त होंगे। कांग्रेस का कहना है कि 10,463 स्कूल युक्तियुक्तकरण से बंद हो जाएंगे। स्कूल बंद होने से शिक्षक एवं बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार के इस नीति के खिलाफ कांग्रेस जिले के सभी पदाधिकारी जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस द्वारा युक्तियुक्तकरण के विरोध में 9 जून से आंदोलन चलाए जाएंगे। जहां भी स्कूल बंद होंगे, ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल, जिला पंचायत सहित नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे। शक्ति से सीजी पब्लिक टाइम्स के लिए रामनारायण गौतम की रिपोर्ट। जो प्रेस वार्ता है यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हर जिला मुख्यालय में हो रही है और विषय है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा की विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, उनका एक निर्णय कि युक्तियुक्तकरण करके और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है और जैसा कि पूर्व में जब रमन सिंह जी की सरकार थी तब भी 3300 स्कूलों को बंद करके 12,000 पद समाप्त किए गए थे और उसी तरह का षड्यंत्र फिर हो रहा है। 1,463 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो कि रोजगार विरोधी कदम है। स्कूलों से न केवल शिक्षक बल्कि वहां मध्याह्न भोजन का इंतजाम करने वाले, सफाई करने वाले, इस तरह के अनेक जो कर्मी हैं, रसोइया हैं, उन सब का भी रोजगार खत्म होगा और यह एक षड्यंत्र है, कुचक्र है। एक तरफ ये सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, हर वर्ष शिक्षक भर्ती करेंगे और दूसरी तरफ अनेक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शिक्षा एक संविधान में मूलभूत अधिकार है, जो सभी बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल जी ने बेटियों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था। सरस्वती साइकिल योजना के तहत बेटियों को दूर के स्कूल जाने के लिए साइकिल प्रदान की जाती थी। तो ये जब मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्रित्व में सरकार थी तब मूलभूत अधिकारों में बेहतरी करने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए थे और उसका बेहतर परिणाम दिखाई भी दे रहा था। और यह सरकार शायद निजीकरण करना चाहती है, इनका उद्देश्य हर चीज का निजीकरण करना है और इस तरह से अनेक स्कूल बंद करके ये जो मूलभूत अधिकार है बच्चों को, उससे वंचित करना ही चाहते हैं। साथ ही शिक्षकों के भर्ती की बात इनकी गलत है, क्योंकि ये स्कूल बंद करेंगे तो शिक्षक अतिशेष बताएंगे और शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करेंगे। एक जो विसंगति मुझे दिखाई दे रही है कि जो आदेश करता है युक्तियुक्तकरण के, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही नाम के एक ही जिले में अनेक गांव हैं, तो जो आदेश कर रहे हैं उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यदि किसी शिक्षक का 22 किलोमीटर दूर के स्कूल में स्थानांतरण वो सोच रहा है और उसको मालूम पड़ रहा है कि उसको 60-70 किलोमीटर दूर के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो इस एक नीति स्पष्ट बनी है जो उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया और उसको कहीं बाहर नहीं लाया गया है। जिसका जैसा मन पड़ रहा है वैसा वो इस युक्तियुक्तकरण का इस्तेमाल कर रहा है। हर जगह शिक्षकों की ये शिकायत आ रही है कि इसमें उनसे मोल भाव किया जा रहा है, उनसे राशि की मांग की जा रही है। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शासन अगर कुछ अच्छा करती है तो उसमें कांग्रेस सहयोग करना चाहती है, लेकिन इस तरह से युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करना और शिक्षकों को पदों को समाप्त करना, इसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए आगे भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। ब्लॉक स्तर पर आंदोलन होगा, जिला स्तर पर कार्यालय का घेराव होगा
और प्रदेश स्तर तक इस आंदोलन को चलाया जाएगा। शिक्षा संघ और शिक्षा कर्मी ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है कि वरीयता सूची के आधार पर भी युक्तिकरण नहीं हो रहा है। जिस स्कूलों में मतलब बंद कराकर वहीं की नियुक्ति की गई है, उस पर भी इसी प्रकार का उस पर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आप सबके बीच बातचीत में उल्लेख हुआ है कि 12 घंटे में ही आदेश जो है वो पलट जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो आदेश क्यों पलट जा रहे हैं, कैसे पलट जा रहे हैं। तो एक नीति स्पष्ट बनना था, उसको जब तक सब समझते हैं उससे पहले ही उस पर अमल ला दिया गया है। तो ये एक आभास होता है कि इसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, खेल है, ये खेल खेलने के लिए ये सब किया जा रहा है और शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जबकि शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण को पिछले कांग्रेस की सरकार ने करके और उन्हें लाभान्वित किया था, स्कूलों में आत्मानंद स्कूल बना करके और शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य किया था। इनके पास ऐसी कोई ठोस अच्छी शिक्षा के लिए नीति नहीं है और उल्टी विरोधाभासी नीति है कि शिक्षक के पद भी सृजित करेंगे कहते हैं और शिक्षकों के पद भी समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है और जो आप कह रहे हैं कि कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है, तो बहुत हड़बड़ी में जो किया जा रहा है और जिला स्तर पे जो सेटिंग की तरह की जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। और शिक्षक से आप हर तरह का काम लेते हैं, वही शिक्षक जब अगर अतिरिक्त नहीं है तो वही मध्याह्न भोजन भी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के टीचर एक ही व्यक्ति प्राइमरी और मिडिल पढ़ाने लगेगा, तो गवर्नमेंट की वर्षों से बनाई हुई पॉलिसी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसका विरोध है। अगर इस पर सुधार नहीं होगा आपके द्वारा क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस का जुलाई तक एक कार्यक्रम है कि जब स्कूल खुलेंगे उस समय तक अलग अलग चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मैंने आपसे जैसा कहा कि ब्लॉक स्तर पे भी घेराव होगा और जिला स्तर पे भी घेराव होगा और प्रदेश स्तर पे भी घेराव होगा। आप मानते हैं शिक्षकों के साथ अन्याय हो? जी, आप मानते हैं शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है? शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के साथ है, उनके हित की बात कर रही है और शिक्षकों को केवल परेशान किया जा रहा है। इस तरह से उनको परेशान करना है और पिछली सरकार ने शिक्षा के लिए जो बेहतर काम किए थे उससे शायद इस सरकार को सहमति नहीं है। आत्मानंद स्कूल बना और शिक्षकों को अनेक स्कूलों से शिक्षकों को अवसर दिया गया कि आप जो जिनका इंग्लिश अच्छा है या जो किसी विषय में विशेष योग्यता रखते हैं उनको आत्मानंद में नियुक्ति दी गई। तो सारी चीजों में उथल पुथल करने की मानसिकता दिखाई दे रही है, जो अच्छी बात नहीं है।